उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक समय में यहां पर यादव बिरादरी का दबदबा रहा करता था, क्योंकि यहां से 6 सांसद यादव बिरादरी से चुने गए थे। लेकिन अब परिसीमन के बाद इस सीट पर यादव बिरादरी का दबदबा कुछ कम हो गया। 2014 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहां पर सपा और बसपा का ही दबदबा रहा है। यहां से 4 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हैं। 2014 में मोदी लहर में भाजपा के सत्यपाल सिंह सैनी यहां से सांसद बने थे। वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिया उर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने 2019 के बाद लगातार दूसरी बार परमेश्वर लाल सैनी पर भरोसा जताया है। 2019 के चुनाव में परमेश्वर लाल सैनी सपा के डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क से करीब 2.25 लाख वोट से हार गए थे। बसपा ने संभल सीट से पूर्व विधायक सोलत अली को टिकट दिया है। संभल लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि टक्कर सपा और भाजपा के बीच मानी जा रही है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट इस समय सबसे हॉट सीट है। यहां पर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद रहे डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का बीते 27 फरवरी को निधन हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल सीट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क विजयी हुए थे। तब डॉक्टर बर्क को 6,58,000 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को हराया था। तब बीजेपी को 4,83,000 वोट मिले थे। करीब 2.25 लाख वोट से सपा उम्मीदवार डॉक्टर बर्क चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क के निधन के बाद संभल सीट से उनके पोते एवं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा विधायक जिया उर रहमान बर्क को टिकट देकर यहां चुनावी मैदान में उतारा है। सियासी रूप से यहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जायदार राज किया है। वोटरों के लिहाज से संभल लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 18,92,360 है। इसमें 10,09,956 पुरुष मतदाता हैं और 8,82,404 महिला वोटर हैं। संभल सीट को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। संभल लोकसभा सीट पर 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 40% के करीब हिंदू वोटर्स हैं। अनुसूचित जाति के करीब 3.25 लाख मतदाता हैं, तो 1.5 लाख वोटर्स यादव बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा 5,25,000 मतदाता पिछड़ा और सामान्य वर्ग के हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक होने की वजह से हमेशा संभल सीट पर सपा और बसपा की जीत होती रही है। कांग्रेस ने आखिरी बार यहां 1984 में जीत हासिल की थी। तब शांति देवी यहां से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। तब से लेकर अब तक कांग्रेस यहां से चुनाव नहीं जीत सकी है। संभल सीट को यादव परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। 1989 से लेकर 2004 तक के लगातार 6 चुनाव में यादव बिरादरी के नेता ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में परिसीमन के बाद इस सीट पर यादव बिरादरी का दबदबा कुछ कम हो गया। फिलहाल मौजूदा सांसद शफीक उर रहमान बर्क के निधन के बाद एक बार फिर संभल का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान है। आपको बता दें कि संभल लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट संभल, असमोली, चंदौसी, बिलारी और कुंदरकी आते हैं। इसमें से चंदौसी को छोड़कर सभी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि चंदौसी में बीजेपी विधायक और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी हैं। बताते चलें कि संभल लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। यहां भारतीय लोकदल से शांति देवी पहली सांसद चुनी गई थी।
1980 और 1984 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस से विजेंद्र पाल सिंह यादव यहां सांसद बने, तो वहीं 1984 में शांति देवी कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी थीं। 1989 और 1991 में इस सीट से जनता दल के श्री पाल सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। 1996 में बसपा के डीपी यादव सांसद बने। इस तरह से संभल सीट से यादव दबदबा शुरू हुआ। 1998 और 1999 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सांसद बने, जबकि 2004 में मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव यहां से सांसद चुने गए। 2009 के चुनाव में यह सीट मुलायम परिवार से फिसलकर बसपा के खाते में आ गई और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हाथी पर सवार होकर संसद पहुंचे। 2014 में यहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। मोदी लहर में सत्यपाल सिंह सैनी सांसद बने। तब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को साइकिल के निशान पर चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया था, लेकिन परमेश्वर लाल सैनी को पराजय का सामना करना पड़ा था। सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उन्हें करीब 2.25 लाख वोट से हराया था। हालांकि अब 2024 के लिए बीजेपी ने फिर से परमेश्वर लाल सैनी पर ही भरोसा जताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके विधायक पुत्र जिया और रहमान बर्क को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने सोलत अली को टिकट दिया है। ऐसे में संभल लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। हालांकि संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहता है या फिर भाजपा 2014 का इतिहास दोहराएगी, यह तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले संभल सीट पर भाजपा का जीतना आसान नहीं है।